हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। शुरू से पूरा फिजिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है और कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना कितना मार्क्स का। तो देखिए, पहला है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इससे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 14 मार्क्स का। दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स इससे पूछा जाता है 8 मार्क्स का। अगला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे पूछा जाता है आपका 8 मार्क्स का। अगला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, इससे पूछा जाता है आपका 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का। अगला है फिर मॉडर्न अलजेब्रा इससे पूछा जाता है आपका 22 मार्क्स का। आप टोटल जोड़िएगा तो होगा आपका 70। 8 8 16 16 और 18 और 22 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 70। देखिए तो 18 और 22 यही तो 40 हो गया। 40 और 16 40 16 56 56 14 70, तो 70 मार्क्स का और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में आएगा। तो टोटल इसी का तैयारी करना हम लोगों को। उसमें से पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, सीखते हैं अच्छा से ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक, ऑप्टिक्स का भी 2 भाग है। पहला है आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे मतलब हो गया आपका किरण और वेव मतलब तरंग। 2 प्रकार का ऑप्टिक्स होता है। तो हम लोग उसमें से भी पहले शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक, तो मिटाते हैं इसको। ठीक, हाँ, और इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमको सिर्फ प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। प्रकाश का क्या होता है, क्या गुण है, कैसे कैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, क्या क्या होता है प्रकाश के बारे में। टोटली इस चैप्टर में हमको प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में ही। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो बोलेंगे हम सब कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा दुनिया में तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। हम कोई वस्तु देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश मौजूद है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाए, वहाँ प्रकाश नहीं है, तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये कभी मुड़ता नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, और हाँ, प्रकाश के बारे में जहाँ तक बात है तो हम बोलेंगे कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो परिभाषा याद हुआ आपका, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह सरल सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा, और ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका जो वेग होता है हवा में या निर्वात में बोल सकते हैं उसको, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में लिखें तो हो जाएगा आपका 3 × 10⁵, 3 घटेगा जिससे तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10⁵ है और लाख में 5 जीरो होता है। तो 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। सोचिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और फिर भी देखिए, सूर्य से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इतना तेजी से चलता है प्रकाश। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, फिर भी प्रकाश को धरती तक आने में सूर्य से कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। तो छोड़िए यहाँ जो भी टाइम लगे, लेकिन हम सबको पढ़ना क्या है? प्रकाश। तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है
जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख सकते हैं यह फिर को देंगे जो कोई दिक्कत नहीं, यह सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। रेखा में गमन करती है। हाँ, और इसको गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, हर माध्यम में गमन करता है ये। हाँ, क्या बोलेंगे इसे? हाँ, ये क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका निर्वात में वेग कितना होता है? इसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो लिख लीजिए पहले इसको आप सब। ठीक, लिख लिए इसको, मिटाते हैं अब। हाँ, अगर इसमें एक लाइन और जोड़िएगा अभी तो वो बोल सकते हैं कि इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे या प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम अब। ये तो 10th में पढ़े हैं आप, 10th में फिजिक्स में पढ़े हैं आप। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, वैसे बता दिए हम। ठीक, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। मतलब क्या? समतल सतह में प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, रिफ्रैक्शन लिख दिया, रिफ्लेक्शन अगला चैप्टर है, उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे वो। तो समतल सतह में प्रकाश का परावर्तन। समतल सतह में प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हम लोग समझते हैं पहले परावर्तन होता क्या है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। जहाँ से आया था वहीं लौट जाना, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में आया, लौट गया। जैसे देखिए, प्रकाश आया, अगर ये आपका एक शीशा है, दर्पण है आपका, तो प्रकाश आया लौट गया, प्रकाश आया लौट गया। ये क्या है? आपका प्रकाश का परावर्तन है। जैसे ये सतह है कोई, प्रकाश आया लौट गया, जहाँ से आया था उसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। मतलब ये क्या है? अपवर्तन है। और भी नहीं है चित्र तो। प्रकाश, ये कोई अपवर्तक सतह है, प्रकाश आया लौट गया, ये क्या है? आपका प्रकाश का परावर्तन है। जैसे और भी, ये आपका सतह है, प्रकाश आया लौट गया, ये क्या? आपका प्रकाश का परावर्तन है। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 10th में भी पढ़े थे यह परिभाषा हम लोग, अभी भी वही पढ़ते हैं, बदलाएगा क्या इसमें? कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो लिख देते हैं हम इसको, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से
टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए आज का वीडियो जो होगा वो जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं वही होगा, ठीक, क्योंकि ये सब पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं सबको, ठीक। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, प्लेन सरफेस में, तो हमको इस चैप्टर पढ़ना है जो वो पढ़ना है इसके बारे में, प्लेन सरफेस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से, अलग चैप्टर है उसका, तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यही समतल सतह है आपका, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है इसमें, अपवर्तन सॉरी परावर्तन हो रहा है, ठीक। लिख लिया, इसको मिटाते हैं। ठीक, दिखाते एक मेन फिगर दिखा दीजिए तो एक इसमें, ये आपका सतह है, प्रकाश आया वापस लौट गया, टकराया, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, सूरज है या बल्ब है, कुछ जल रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आने वाली प्रकाश को कहते हैं हम लोग इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण। और जो आपका वापस लौट गया उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यही है आपका, आया लौट गया, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, लौट गया परावर्तित किरण, और जो बिंदु पे लौटा उसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु, ठीक। इसको लिख लीजिए आप, इसलिए मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो पहला नियम है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक नॉर्मल, यहाँ पे लम्ब डाल देते हैं हम, एक तो टेढ़ा बन गया, ये नॉर्मल, इसका नाम क्या है, नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं इसको अभिलंब, अभिलंब। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इंग्लिश पे लिखते हैं हम तो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन, सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, ठीक। मतलब कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हिंदी से भी लिख लीजिए आप सब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। दूसरा है आपका नियम, दो ही तो नियम ही है, दूसरा है आपका नियम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लिख देते हैं इसका नाम। ये जो आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका हिंदी का क्या है आपका, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो है आपका, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो पहला क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपका जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के शुरू में क्या आता है, आर, तो यहाँ पे आर, और इंसिडेंस में क्या आता है, आई, तो इसका कौन से आई, तो बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हिंदी से लिखिए ना, आपतन कोण और
परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये 10th में पढ़े हैं आप। एंगल ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, इसको भी लिखिए आप, चित्र बनाइए, फिर लिखिए तो